तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट पार्ट जहाँ पे एंड हुआ था ना, इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है कि बुसाबा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एंड वो शार्लिन को अपना नाम बताती है। तो शार्लिन उसका नाम सुन के पूरा शॉक हो जाती है एंड वो मिसेस सू की बातों को ही सोचने लगती है, क्योंकि उन्होंने तो उसे पहले ही बता दिया है कि सरन ने अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बना ली है एंड उसका नाम बुसाबा है। तो शार्लिन अपने बारे में बिना बताए ही वहाँ से जल्दी से जाने लगती है, बट तभी वहाँ पे मिसेस सू आ जाती हैं। तो वो शार्लिन को देख के पूरा शॉक हो जाती हैं कि ये सरन से मिलने के लिए क्यों आई है। देन वो जल्दी से उसके पीछे जाती हैं एंड उसे क्वेश्चन करती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। तो शार्लिन उन्हें कहती है कि मैं बस सरन को देखने के लिए आई थी। तो मिसेस सू उसे कहती हैं कि क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी? हाँ नहीं ना, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसी गंदगी मेरे बेटे के साथ रहे। तो इस पर शार्लिन को भी काफी गुस्सा आ जाता है एंड वो मिसेस सू को टॉन्ट करते हुए कहती है कि जो इंसान दूसरों को गंदा बोलता है ना, असल में वही खुद अंदर से गंदा होता है। तो बस फिर क्या था, मिसेस सू को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे खींच के एक चमाट लगा देती है एंड उसे कहती है कि तुमसे ये सब सुन के अब तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा हेट करने लगी हूँ। एंड सरन ना बुसाबा जैसी गुड वुमन को डिजर्व करता है, तुम्हें नहीं जो अपने पार्टनर को चीट करती है। तो शार्लिन उन्हें कहती है कि थैंक्स, आपने ना मुझे आइडिया दे दिया कि अब मुझे क्या करना है। देन वो वापस से सरन के रूम में जाती है और बुसाबा को कहती है कि जब सरन उठ जाए ना तो उसे बता देना कि शार्लिन आई थी और वो वापस फिर आएगी। एंड मिसेस सू की तरफ स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। तो मिसेस सू बुसाबा को ना शार्लिन के बारे में सरन को कुछ भी बताने से मना कर देती हैं। तो बुसाबा उन्हें पूछती है कि पर क्यों? हाँ, तो मिसेस सू उसे कहती है कि क्योंकि सरन इसे बहुत प्यार करता था, बिकॉज ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो ये सब सुन के बुसाबा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है एंड वो थोड़ा सा सैड फील कर रही होती है, क्योंकि उसके दिल में भी सरन के लिए फीलिंग्स तो हैं, बट अभी उसे खुद ही रियलाइज नहीं है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बुसाबा शार्लिन के बारे में ना पैम को बता रही होती है, यू नो सिस्टर टॉक। देन पैम उसे कहती है कि ऑफ सीरियस, लौंडा इतना ज्यादा हैंडसम एंड रिच है तो उसकी गर्लफ्रेंड तो होगी ही ना। तो बुसाबा उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, बट उसने मुझे इसके बारे में एक बार भी नहीं बताया और मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, बट नेक्स्ट टाइम ना मैं उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली। एंड वो शार्लिन से थोड़ा सा जेलस फील कर रही होती है। तो पैम भी ये नोटिस कर लेती है एंड वो बुसाबा को क्वेश्चन करती है कि आर यू जेलस राइट। तो बुसाबा उसे कहती है कि नहीं, तो मैं क्या पागल हूँ जो ऐसे बैड बंदे के लिए कुछ भी फील करूँ, जो हमेशा ही मैनिपुलेट करता रहता है, पैसे एंड फेम के लिए पागल है। तो पैम उसे कहती है कि बट लड़कियों को ना बैड बंदे ही पसंद आते हैं। तो बुसाबा उसे चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मैंने बोला ना मैं उसे पसंद नहीं करती, मतलब नहीं करती। तो पैम बुसाबा को टीज करने लगती है कि आर यू श्योर, तुम श्योर हो ना कि तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। तो बुसाबा फटाक से वहां से कट लेती है। देन फिर वो हॉस्पिटल जाती है सरन को मिलने। तो सरन का ना डॉक्टर चेकअप कर रहा होता है। तो बुसाबा उनसे सरन की कंडीशन के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ अब ये पहले से बेटर है एंड वहां से चले जाते हैं। देन मिसेस सू सरन को कॉल करके न्यूज देखने का बोलती हैं। तो सरन फटाक से न्यूज देखता है एंड उसमें ना सरन एंड बुसाबा के बारे में ही लिखा होता है कि दोनों फेक कपल हैं एंड ये बस कंपटीशन जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन मिसेस सू सरन को जल्दी से ये सारा कुछ सॉर्ट आउट करने का बोलती हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट उनके होटल पे भी पड़ने वाला है। देन सरन को आइडिया आता है कि क्यों ना वो एंड बुसाबा अपनी स्टोरी को पब्लिक कर दें एंड वो एक वीडियो शूट करेंगे जिसमें वो अपनी स्टोरी को सभी को बताएंगे कि वो कैसे मिले, फिर कैसे सरन बुसाबा के लिए वो इम्पोर्टेंट फ्लावर लेके आया, देन उसका एक्सीडेंट हो गया, और इसके फोटोज एंड वीडियोस को भी सोशल मीडिया पर पब्लिश कर देंगे, क्योंकि लोगों को ऐसी गॉसिप में ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है और बुसाबा एंड रेस्टोरेंट दोनों की पब्लिसिटी फ्री में ही हो जानी है। देन सरन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बुसाबा पूरा शॉक हो जाती है एंड उसे पूछने लगती है कि क्या मतलब, हाँ तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो सरन उसे कहता है कि अरे वही जो कपल करते हैं, मतलब हाथ पकड़ना, हगिंग, किसिंग। एंड वो उसे रोमांटिक होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ ना, राइट। एंड वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि मैं ना ऐसे तुम्हारा हाथ होल्ड करूंगा ताकि लोगों को लगे कि हम दोनों ना साथ में नाइट स्पेंड कर चुके हैं। देन मैं तुम्हें ऐसे हक करूंगा एंड वो उसे हक करता है और बुसाबा ना पूरा शर्मा शर्मा के लाल हो जा रही होती है एंड वो उसे कहती है कि अगर फिर भी लोगों को इस पे बिलीव नहीं हुआ तो इस पे सरन उसे कहता है कि देन आई किस यू। और ये सुन के बुसाबा पूरा शॉक हो जाती है एंड उसकी तरफ देखने लगती है। तो सरन उसे स्वीटली किस करता है एंड वो उसे कहता है कि आई विल किस यू लाइक दिस, ओके। तो बुसाबा भी उसे ओके ओके बोलने लगती है एंड पूरा शर्माए जा रही होती है। देन तभी सरन उसे क्वेश्चन करने लगता है कि ओके व्हाट, हाँ ओके व्हाट। एंड बुसाबा अपने सपनों की दुनिया से बाहर आती है, क्योंकि वो ये किसिंग विसिंग ना बस अपने सपने में ही देख सकती है। एंड वो सरन को कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। एंड वो सरन को क्वेश्चन करती है कि बट इसके बाद क्या, हाँ। तो सरन उसे कहता है कि और कुछ नहीं, बस इतना ही, फिर ना हम तुम्हारी फैमिली के साथ एक वीडियो शूट करेंगे, और उसे स्टेयर करने लगता है। तो बुसाबा उसे कहती है कि आई गेस कि तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। तो सरन उसे सैड होते हुए कहता है कि नहीं सिर्फ एक थी। तो बुसाबा उसे शॉक्ड होते हुए कहती है कि क्या ओनली वन। तो सरन उसे बताता है कि उसे ना इतनी इजीली किसी से प्यार नहीं होता। तो बुसाबा उसे क्वेश्चन करती है कि तो अब वो कहाँ पे है। तो सरन उसे फटाक से कहता है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है।
तो बुसाबा बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी एंड जेलसी के साथ उसे क्वेश्चन करने लगती है कि ब्रेकअप, हाँ पर क्यों। तो सरन उसे कहता है कि मैं ना इस पे बात नहीं करना चाहता। देन बुसाबा उसे कहती है कि तुम इस पे बात नहीं करना चाहती, मतलब तुम अभी भी उसे प्यार करते हो। तो सरन उसे कहता है कि नहीं, अब मैं उसे प्यार नहीं करता। तो ये सुन के बुसाबा स्माइल करने लगती है, क्योंकि उसे फाइनली पता चल गया है कि सरन अब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, इसीलिए। तो सरन उसे पूछने लगता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो, हाँ। तो वो उसे कहती है कि नहीं तो मैं कहाँ कर रही हूँ। तो सरन उसे कहता है कि देखो देखो तुम ना अभी भी स्माइल कर रही हो। तो बुसाबा फटाक से टॉपिक चेंज करते हुए उसे पूछने लगती है कि हम शूट कब करने वाले हैं, हाँ। तो सरन उसे कहता है कि कल, और सीन ना सीधा दादी की शॉकिंग रिएक्शन पर शिफ्ट होता है कि क्या सरन फिल्म शूट करने वाला है, और वो इस फिल्म का पार्ट बनने से ना साफ मना कर देती हैं, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। बट बुसाबा ना प्लीज प्लीज बोल के अपनी दादी को कन्विंस कर ही लेती है, तो वो भी ओके बोल देती हैं। देन सरन उसे मैसेज करता है कि उसे कल कौन सी डिश खानी है, एंड वो बुसाबा को रिक्वेस्ट करता है कि वो वही डिश उसके लिए बना के लेके आए। तो बुसाबा इसके लिए सुबह 4 बजे उठ जाती है, एंड पैम को भी उठाती है, बिकॉज उसे सरन की फरमाइश जो पूरी करनी है। एंड इसके लिए ना उसे फ्रेश एग्स चाहिए होते हैं, और वो अपने नेबर के घर जाती है, और उनकी परमिशन मिलने के बाद वहां से एग्स ले दिया, एंड फटाफट से बड़े ही प्यार के साथ सरन के लिए वो डिश बनाने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं कि बुसाबा अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है सरन से मिलने, बिकॉज उन्हें वीडियोज शूट करना है। बट उन्हें ना बाहर ही मिसेस सू मिल जाती है, तो दादी तो उन्हें देख के स्टार्ट ही हो जाती हैं, एंड वो उन्हें कहती हैं कि हाँ मुझे ना आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि पता नहीं आप कैसी हो, आप में से परल डिश की स्मेल गई या फिर नहीं। तो मिसेस सू उन्हें कहती है कि ये हॉस्पिटल है, फिश मार्केट नहीं। पर दादी तो बोले ही जा रही होती है, एंड दोनों की फिर से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो मॉम एंड बुसाबा को जबरदस्ती दादी को वहां से लेके जाना पड़ता है। दिन सभी जाके सरन को मिलते हैं, तो बुसाबा की मॉम उसका हाल चाल लेती हैं। तो सरन सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू बोलता है। तो दादी उसे कहती है कि ये सब ना मैं अपनी पोती के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। देन फाइनली फिल्मिंग स्टार्ट होती है, और सरन बुसाबा का हाथ होल्ड कर लेता है, और बुसाबा की हार्ट बीट तो एकदम बढ़ ही जाती है। बट तभी वहां पे शैलिन आ जाती है, तो सरन उसे देख के पूरा शॉक ही हो जाता है, एंड वो फटाक से उठ के खड़ा हो जाता है, और सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। देन सरन उसे क्वेश्चन करता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो शैलिन उसे कहती है कि मैं ना यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, एंड वो उसे पूछती है कि वो अब कैसा है। तो सरन उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड थैंक यू कि तुम यहाँ मुझे देखने के लिए आई, बट मैं ना अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, एंड वो उसे जाने का बोल देता है। तो शैलिन जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है, एंड उसे कहती है कि मुझे ना तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। तो सरन जल्दी से बुसाबा एंड उसकी फैमिली की तरफ देखने लगता है, बट तभी वहाँ पे मिसेस सू भी आ जाती हैं, और इससे पहले कि मिसेस सू सरलिन को कुछ कहें, सरन उन्हें पहले ही चुप रहने का बोल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बुसाबा एंड उसकी फैमिली के सामने कोई भी सीन क्रिएट हो। देन मिसेस सू सरलिन को वहां से लेके चली जाती हैं, और सरन फिर से अपना शूट कंटिन्यू करने लगता है। बट वो सभी को एक्सक्यूज बोल के बाथरूम में चला जाता है, क्योंकि उसने सरलिन के सामने तो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर ली, बट शूट करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, एंड वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है। और वहीं पैम सभी को बताती है कि वो इस लड़की से पहले मिल चुकी है प्लेन में। तो दादी उसे पूछने लगती है कि ये कौन है यहाँ। तो बुसाबा सभी को बताती है कि ये सरन की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो तीनों इतनी जोर से चिल्लाती हैं कि क्या एक्स गर्लफ्रेंड। तो दादी उसे पूछती हैं कि दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था, हाँ। तो बुसाबा को खुद ही पता नहीं है, तो वो इन्हें क्या बताएगी। देन वो बाथरूम का डोर नॉक करती है, एंड सरन को पूछने लगती है कि आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, हाँ। तो सरन दरवाजा खोलता है, एंड उसे कहता है कि हाँ हाँ आई एम ओके, चलो शूट कंटिन्यू करते हैं। और वहीं मिसेस सू भी सरलिन को अच्छे से सुनाया जा रही होती है। तो सरलिन उन्हें कहती है कि सरन ना बस मुझे देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, एंड वो जल्दी मेरे पास वापस भी आ जाएगा। तो मिसेस सू उसे कहती है कि हाँ मेरे मरने के बाद ही तुम्हारा ये ड्रीम पूरा होगा। तो सरलिन उन्हें कहती है कि आपने तो अभी से मरने का डिसाइड कर लिया है, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो आपको मेरे एंड सरन के बच्चों को भी देखना है, अपने नाती पोतों के साथ खेलना है। और वहां से चली जाती है। देन नेक्स्ट हम पैम को देखते हैं, जो चिल्लाते और दौड़ते हुए बुसाबा के पास आती है। तो दादी उसे कहती है कि क्या हुआ, हाँ तुम तो मुझे हार्ट अटैक देकर ही मानोगी। तो पैम उन्हें बताने लगती है कि देखो देखो शरण एंड सरलिन की डेटिंग वाली न्यूज आई है, एंड वो सभी को पढ़ के सुनाने लगती है कि दोनों काफी टाइम पहले डेट करते थे, एंड दोनों का प्लान तो शादी करने का भी था। तो ये सब सुन के बुसाबा तो पूरा शॉक हो जाती है। बट तभी दादी उसे क्वेश्चन करती है कि हैव यू स्लीप्ड विद हिम। तो बुसाबा और मॉम दोनों साथ में ही उन्हें कहती है कि आप ये क्या बोल रही हो। तो दादी उन्हें कहती है कि नहीं, पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, सोई हो या फिर नहीं। तो बुसाबा उन्हें कहती है कि नथिंग दादी, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दादी उसे कहती है कि हाँ हाँ गुड देन, तो तुम ना जल्दी से उससे ब्रेकअप कर लो। तो पैम एंड मॉम इतनी जोर से चीखती हैं कि क्या ब्रेकअप, बिकॉज दादी ना अपने दिमाग से सोचती हैं, एंड वो नहीं चाहती कि उनकी बुसाबा फिर से किसी बंदे की वजह से हर्ट हो जाए। तो बुसाबा उन्हें कहती है कि दादी अभी ना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो मुझे सरन के पैसे दे रहे हैं,
एंड देन मैं उसके रेस्टोरेंट की तरफ से कंपटीशन में compete भी कर रही हूँ, तो अभी 5 मंथ तक तो मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती। तो बेचारी दादी ना थोड़ी सी सैड हो जाती है क्योंकि उन्हें 5 महीने और सरन को झेलना ही पड़ेगा। बट वो अपनी दादी को प्रॉमिस करती है कि जब तक वो किसी लौंडे को सिलेक्ट नहीं करेंगी ना, तब तक बुसाबा किसी से प्यार नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं कि बुसाबा को उसकी मॉम कहती है कि ये कैसा प्रॉमिस हुआ हाँ कि किसी को प्यार नहीं करूंगी। अगर वो किसी को प्यार करती है तो प्यार कर सकती है। इफ यू वांट टू स्लीप विद हिम गो एंड स्लीप विद हिम, राइट। इससे पहले कि बुसाबा ओल्ड हो जाए। तो पैम एंड मॉम दोनों हंसने लगते हैं। तो बुसाबा उन्हें कहती है कि मॉम, एंड मॉम वहां से चली जाती है। देन बुसाबा पैम को कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि मैं उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो पैम उसे कहती है कि इट्स नॉट ट्रू, तुम्हारी ना आंखें कुछ और बोल रही हैं और तुम कुछ और बोल रही हो। एंड वो उसे टीज करने लगती है। तो बुसाबा एडमिट कर ही लेती है कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, बट इससे ज्यादा ना कुछ भी नहीं। एंड वो वहां से चली जाती है। देन सीन सीधा सरन पे शिफ्ट होता है, जो कि वही वीडियो देख रहा होता है जो उसने बुसाबा एंड उसकी फैमिली के साथ शूट किया था, एंड स्माइल किए जा रहा होता है। देन वो उस वीडियो क्लिप को ना बुसाबा को भी सेंड करता है। तो बुसाबा भी उसे देख देख के स्माइल करने लगती है, जिसमें सरन उसे क्यूटली बुके दे रहा होता है, उसे किस कर रहा होता है। एंड सरन उस वीडियो क्लिप को ना सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर देता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि रेस्टोरेंट में ना सभी कस्टमर सरन एंड बुसाबा का वो क्यूट वाला वीडियो ही देख रहे होते हैं, एंड बुसाबा के साथ पिक्चर्स लेने लगते हैं क्योंकि अब वो फेमस जो हो गई है। देन तभी चीफ पाव भी वहां पे आ जाते हैं, एंड वो सभी के रिएक्शन को एकदम अच्छे से नोटिस करते हैं, एंड वो सरन को कॉल करके सब कुछ बताते हैं। तो सरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वही सेम रिएक्शन उसे मिल रहा था। और वहीं हम नॉय को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है बिकॉज बुसाबा की वजह से उनका रेस्टोरेंट फाइनली इतना फेमस जो हो गया था। बट नोएडा को ये कहाँ हजम होने वाला था। हाँ, एंड वो नॉय को अच्छे से सुनाने लगती है कि ये सब बुसाबा की वजह से नहीं हुआ है, उसने सरन का नाम यूज किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और नॉय भी उसे अच्छे से सुनाई देती है, एंड दोनों की फाइट इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर खाना उठा उठा के फेंकने लगती हैं। एंड इनकी चिल्लम चिल्ली सुन के ना चीफ पाव भी वहां पे आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, पर नोएडा गलती से उन पे भी नूडल्स फेंक देती है, एंड पाव सभी की तरफ एकदम घूर के देखता है। मतलब चीफ पाव की तो कोई इज्जत ही नहीं है यार। और फिर हम देखते हैं कि चीफ पाव जो दोनों की क्लास लगाते हैं ना, बाय गॉड सच में सभी एकदम बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, एंड सीन ना बहुत ही ज्यादा फनी होता है। देन सीन सरन पे शिफ्ट होता है, जो फाइनली अपने घर पहुंच जाता है डिस्चार्ज होके, एंड उसे मिसेस सू बार बार पूछी जा रही होती है कि अब तुम क्या करने वाले हो, हाँ क्या शर्लिन के पास वापस जाओगे, उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। तो सरन उन्हें कहता है कि मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मैं उसे प्यार नहीं करता, बट यू नेवर बिलीव मी, और अगर मैं उसका मर्डर भी कर दूं ना तब भी आपको मुझ पे बिलीव नहीं होगा। एंड वो गुस्सा के वहां से जाने लगता है। तो मिसेस सू से सुनाने लगती है कि तो मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हूँ, हाँ, एंड मैं उसे पसंद नहीं करती, तो इसमें किसकी गलती है। बट तभी बुसाबा भी सरन को मिलने उसके घर आ जाती है, एंड वो दोनों की कॉन्वर्सेशन को सुनने लगती है। तो सरन उन्हें कहता है कि मैं इसकी वजह नहीं हूँ, वजह तो भाई अखिल है, बिकॉज उन्होंने कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं किया, कोई मिस्टेक नहीं की, बट आप आज भी उस एक्सीडेंट के लिए ना मुझे ही ब्लेम करती हो। तो मिसेस सू उसे कहती है कि उन्होंने उसे ऑलरेडी माफ कर दिया है, बट सरन उन्हें कहता है कि पर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता, हाँ मुझे ऐसा क्यों फील नहीं होता कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और इतने सालों से उसके दिल में जो भी भरा होता है ना, वो सब कुछ अपनी मॉम के सामने एक्सप्रेस कर देता है कि उस दिन उसे डैड होना चाहिए था, उसके भाई को नहीं। एंड वो कितनी भी कोशिश कर ले अपनी मॉम को अपने ऊपर कभी प्राउड फील नहीं करवा सकता, एंड अपने भाई की जगह तो कभी भी नहीं ले सकता। बट इनकी इस फाइट को ना अन्ना भी सुन लेती है, एंड वो वहां से भाग जाती है। तो सभी उसके पीछे जाते हैं कि कहीं वो कुछ गलत ना कर ले, इवन बुसाबा भी। देन अन्ना पूल के पास पहुंच जाती है, एंड वो उसमें गिर जाती है। तो सभी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। देन सरन फटाक से पूल में जाता है, एंड उसे बचा लेता है, और बुसाबा भी उसकी हेल्प करती है। तो सरन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे कब आई, तो वो उसे कहती है कि बस अभी अभी। देन सरन अन्ना के पास जाने लगता है, तो मिसेस सू उसे मना कर देती है बिकॉज वो अभी उनसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। तो सरन को बहुत बुरा लगता है, बट बुसाबा उसे समझाती है कि देखो अगर तुम अभी अन्ना के पास गए ना तो वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड वो उसे कहती है कि मुझे ना तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। फिर हम देखते हैं कि बुसाबा सरन के आने का वेट कर रही होती है, एंड वो सोचने लगती है कि सरन ने उसे बोला था कि उसके लिए ना ये एक एक सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो बुसाबा को जिताने के लिए कुछ भी कर सकता है। मे बी शायद अब वो समझ गई होगी कि सरन ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी मॉम को खुद को प्रूफ जो करना है। देन सरन उसके पास आता है और उसे पूछता है कि उसे क्या डिस्कस करना है। तो बुसाबा उसे कहती है कि ये ना सही जगह नहीं है, चलो हम कहीं और चलते हैं। और वो सरन से उसकी कार की मांगती है बिकॉज सरन अभी बहुत ही ज्यादा अपसेट है, तो वो तो ड्राइव कर नहीं सकता। देन सरन कार में उसे क्वेश्चन करता है कि वो दोनों आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो बुसाबा उसे बताती है कि तुम ना बहुत ही ज्यादा सैड हो, तो मुझे लगा कि तुम्हें फ्रेश एयर की जरूरत होगी।
देन मैंने सोचा कि चलो तुम्हें वो स्पेशल इंग्रेडिएंट भी दिखा देती हूँ जो मैं अपने नेक्स्ट राउंड में यूज करने वाली हूँ, काओ माओ। एंड हम ना मिस्टर रामपाई के फ्रेंड के घर जा रहे हैं जो इस स्पेशल राइस की खेती करते हैं। मैं ना मास्टर रामपाई के साथ यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ, तो सरन भी सोचने लगता है कि आखिर ये काओ माओ क्या चीज है। हाँ बट कोई नहीं, पहुंच कर तो सब कुछ पता चल ही जाना है। देन वो मास्टर की फ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं तो वो लेडी फटाक से बुसाबा को पहचान लेती है एंड वो उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाती है। देन वो उससे सरन के बारे में पूछती है तो बुसाबा उन्हें कहती है कि वो ना ये मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड वो उनसे उस स्पेशल राइस के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि उन्हें ना इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता है पर वो अभी घर पे नहीं है। एंड वो उन्हें वेट करने का बोलती है। तो बुसाबा को आइडिया आता है कि चलो जब वेट ही करना है ना तो थोड़ा गाँव वाँव ही घूम लेते हैं एंड इससे सरन का भी मूड ठीक हो जाएगा। देन वो साइकिल उठाती है और सरन के साथ गाँव घूमने के लिए निकल जाती है। बट सरन तो पूरे रास्ते बस सैड होकर ही साइकिल के पीछे बैठा होता है। तो बुसाबा ना उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे कहने लगती है कि क्या तुमने कभी इस राइस के खेत देखे हैं? हाँ वो ना बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और एवे ही बिना बात के जोर जोर से हंसने लगती है। तो सरन तो फटाक से समझ जाता है कि ये ना उसका मूड लाइट करने के लिए जोर जोर से हंस रही है। तो सरन उसे क्वेश्चन करता है कि तुमने मॉम एंड मेरी बातों को सुन लिया है ना? तो बुसाबा उसे कहती है कि बट तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? हाँ एंड मैं तो तुम्हें हमेशा पैसों का भूखा एंड फेम का भूखा ही समझती रही हूँ। तो सरन उसे कहता है कि वो ना मुझे डर था कि कहीं मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो तुम मुझे पसंद करने लगोगी, बट अगर मैं न्यू गर्लफ्रेंड ढूंढूं ना तो मैं तुम्हारे जैसी कोई ढूंढूंगा। एंड वो बुसाबा को जोर से हक कर लेता है और उसे कहता है बिकॉज यू आर सो क्यूट, सो क्यूट बोले जा रहा होता है। तो बुसाबा उसे छोड़ने का बोलती है पर सरन उसे छोड़ ही नहीं रहा होता और बुसाबा का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो सरन तो फटाक से साइकिल से नीचे उतर जाता है और बुसाबा सीधे जाके कीचड़ में गिर जाती है। तो सरन बुसाबा को ऐसे कीचड़ में देख के ना जोर जोर से हंसने लगता है। देन बुसाबा उसे कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो सरन उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि अब तो वो और भी ज्यादा प्रीटी लग रही है। एंड वो उसे कहता है कि वेट हाँ मैंने तुम्हारी पिक्चर्स ले लेता हूँ। तो बुसाबा उसे मना करने लगती है पर सरन तो मान ही नहीं रहा होता। तो बुसाबा उसके फेस पे भी कीचड़ फेंक देती है एंड जोर जोर से हंसने लगती है और वो सरन को उसी का कॉम्प्लीमेंट वापस करती है कि अब तो वो भी और ज्यादा प्रीटी हैंडसम लग रहा है। तो सरन फटाक से अपने शू को निकालता है एंड उसे कहता है कि रुको, तुमने मुझ पे कीचड़ फेंका ना एंड मुझ पे हंस रही हो, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और वो भी कीचड़ में आ जाता है एंड हमें ना कीचड़ वाली होली देखने को मिलती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंके जा रहे होते हैं एंड मूवमेंट ना बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है। देन फाइनली सरन एंड बुसाबा मस्त कीचड़ में होली खेल खाल के एंजॉय करने के बाद वापस उन आंटी के घर आते हैं। तो वो आंटी दोनों को चेंज करने के लिए कुछ कपड़े देती हैं और उन्हें बताती हैं कि उनके हस्बैंड को ना एक इमरजेंसी आ गई है तो अब वो रात को ही आएंगे, आप ना कल वापस आ जाना। तो ये सुन के सरन सोचने लगता है कि इतनी दूर वापस फिर से कौन आएगा, हाँ बेटर है कि यहीं पे रात रुक जाती हैं। और वो आंटी से यहाँ किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है। तो बुसाबा के दिल में तो एकदम घंटियां ही बजने लगती हैं एंड वो जल्दी से जाके पैम को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। तो वो तो पूरा एकदम शॉकी हो जाती है एंड वो इतनी जोर से चिल्लाती है और उसे कहती है कि क्या आप उसके साथ नाइट स्पेंड करोगे? तो बुसाबा उसे कहती है कि अरे धीरे बोलो, अगर दादी ने सुन लिया ना तो बस बुसाबा तो गई काम से। तो पैम उसे कहती है कि डोंट वरी दी, आपकी लिटिल सिस्टर है ना सब कुछ संभालने के लिए, बट मेरी ना एक कंडीशन है। एंड वो लव गुरु की तरह बुसाबा को एडवाइस करती है कि उसे ना इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए और सरन के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहिए, वो भी उसे फ्रेंच किस करके। और अगर बंदे ने भी उसे वापस बैक किस किया तो मतलब उसके दिल में भी फीलिंग्स पक्का है। तो बुसाबा उसे पूछने लगती है कि क्या सरन मुझे किस करने देगा? तो पैम उसे कहती है कि अगर वो नहीं करने देगा तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगी ना तो मैं दादी को आपके बारे में बता दूंगी कि आप दोनों ने ना साथ में नाइट स्पेंड किया। एंड वो कॉल को कट कर दे दिया और बुसाबा भी इस किस के बारे में सोच कर ना बहुत ही ज्यादा शर्माए जा रही होती है। एंड ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।